सुप्रभात बाल मित्रों, आज 9 अप्रैल है और अभ्युदयवाणी की रेलगाड़ी एक बार फिर से आपको ले चलने के लिए तैयार है। आपके दोस्त और हमसफर प्रेम वर्मा के साथ आज के रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक अद्भुत यात्रा में, जहां हम नए विचारों से प्रेरित होंगे, नई जानकारी हासिल करेंगे और जीवन के मूल्यों को समझेंगे। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं आज के प्रेरणादायक सुविचार से। असफलता की उत्पत्ति तभी होती है जब आप प्रयास करना बंद कर देते हैं। देयर इज नो फेल्योर एक्सेप्ट इन नो लॉन्गर ट्राइंग। असली असफलता तब नहीं होती जब आपका प्रयास सफल नहीं होता, बल्कि तब होती है जब आप प्रयास करना ही छोड़ देते हैं। जब तक आप कोशिश करते रहते हैं, तब तक आप सीखते और आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए प्रयास करना ही सफलता की कुंजी है। जो व्यक्ति हार मानकर प्रयास बंद कर देता है, वही वास्तव में असफल होता है। जो लगातार कोशिश करते रहते हैं, वे कभी असफल नहीं होते, चाहे परिणाम कुछ भी हो। इसलिए सफलता के लिए लगातार प्रयास जरूरी है, चाहे कितनी भी बार नाकामी मिले। जो व्यक्ति डटा रहता है, अंततः वही जीतता है। असफलता तभी आती है जब आप प्रयास करना छोड़ देते हैं। इसलिए कभी हार ना माने, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अभ्युदयवाणी में अब जानते हैं आज का अंग्रेजी शब्द, जो है वार्ड। WARD। वार्ड का अर्थ होता है परवरिश करना, रक्षा करना या पालन पोषण करना। उदाहरण के लिए, She took the orphan as her ward and raised him with love। वह अनाथ बच्चे को अपने वार्ड के रूप में लेकर उसकी अच्छी परवरिश कर रही है। आगे बढ़ते हैं इस सफर में और आनंद लेते हैं आज की पहेली का। सबसे लंबी गर्दन जिसकी, इसमें तनिक न झूठ, खाता पेड़ों के पत्ते पर समझ न लेना ऊंट। इस पहेली का जवाब है जिराफ। अब अगला स्टेशन है आज का इतिहास। इतिहास हमें अतीत से सीखने और वर्तमान को बेहतर बनाने का मौका देता है। आइए इतिहास के पन्नों में आज 9 अप्रैल की कुछ प्रमुख घटनाओं पर नजर डालें। सन 1860 में आज ही फ्रांसीसी आविष्कारक एडवर्ड लियोन स्कॉट डी मार्टिन विले ने फोनोटोग्राफ नामक उपकरण से मानव आवाज की पहली ज्ञात रिकॉर्डिंग की। इसमें फ्रांसीसी लोकगीत ओ क्लेयर डा ल्यून गाया गया था। सन 1893 में आज ही हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार, इतिहासकार और दार्शनिक राहुल सांकृत्यायन का जन्म हुआ। उन्हें यायावर विद्वान कहा जाता है। सन 1953 में आज ही वार्नर ब्रदर्स ने हाउस ऑफ वैक्स शीर्षक से पहली 3D फिल्म रिलीज की, जिसने सिनेमा जगत में नई तकनीक की शुरुआत की। सन 1965 में आज ही कच्छ के रण में भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद बढ़ा, जो बाद में 1965 के भारत पाक युद्ध में बदल गया। सन 1989 में आज ही हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में संजय जल विद्युत परियोजना शुरू की गई, जो भाभा नदी पर स्थित है। सन 2011 में आज ही लोकपाल बिल की मांग को लेकर अन्ना हजारे ने 95 घंटे के आमरण अनशन के बाद सरकार के समर्थन के बाद इसे समाप्त कर दिया। अभ्युदयवाणी की अगली कड़ी प्रेरक व्यक्तित्व में आज हम जानेंगे राहुल सांकृत्यायन के बारे में। राहुल सांकृत्यायन हिंदी साहित्य के ऐसे विलक्षण विद्वान थे जिन्हें सम्मान पूर्वक महापंडित की उपाधि दी जाती है। इनका मूल नाम केदारनाथ पांडे होने के बावजूद बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर उन्होंने अपना नाम राहुल सांकृत्यायन धारण किया। वह एक प्रतिष्ठित बहुभाषाविद थे, जिन्होंने हिंदी, संस्कृत, पाली, तिब्बती, चीनी और रूसी सहित कई भाषाओं में महारत हासिल की। राहुल सांकृत्यायन जी का जन्म 9 अप्रैल 1893 को पंदहा ग्राम, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था। सांकृत्यायन जी को यायावर विद्वान के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ज्ञान की खोज में उन्होंने पूरे विश्व की यात्राएं की। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में उन्होंने यात्रा साहित्य तथा विश्व दर्शन के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया। वह हिंदी यात्रा साहित्य के पितामह माने जाते हैं। उनकी प्रमुख रचनाओं में वोल्गा से गंगा, मध्य एशिया का इतिहास, दर्शन दिग्दर्शन और किन्नौर के देश में
विशेष रूप से उल्लेखनीय है। बौद्ध धर्म पर उनका शोध हिंदी साहित्य में युगांतरकारी माना जाता है। इस शोध के लिए उन्होंने तिब्बत से लेकर श्रीलंका तक यात्राएं की और दुर्लभ बौद्ध ग्रंथों को खोजकर भारत लाए। मध्य एशिया तथा कॉन्केशस की उनकी यात्राओं पर लिखे वृत्तांत साहित्यिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण हैं। उनके जीवन काल में उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकें लिखी जो विभिन्न विषयों पर उनके गहन अध्ययन का परिचय देती हैं। राहुल सांकृत्यायन ने सामाजिक समानता, बौद्ध दर्शन और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया। उनका कथन था, ज्ञान की खोज में घूमना ही मेरा धर्म है। उनके जीवन दर्शन को पूरी तरह व्यक्त करता है। अध्ययन, यात्रा और लेखन के अनूठे संगम से परिपूर्ण उनका जीवन सादगी, जिज्ञासा और अथक परिश्रम का उत्कृष्ट उदाहरण है। आज भी उनकी रचनाएं शोधार्थियों और साहित्य प्रेमियों के लिए प्रेरणा का अक्षय स्रोत बनी हुई हैं। अभ्युदयवाणी के दैनिक विशेष में अब हम जानेंगे 9 अप्रैल को मनाए जाने वाले CRPF वीरता दिवस के बारे में। CRPF वीरता दिवस हर साल 9 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के जवानों की अदम्य साहस, बलिदान और राष्ट्र के प्रति समर्पण को समर्पित है। 9 अप्रैल 1965 को गुजरात के सरदार पोस्ट पर कच्छ के रण में CRPF के 350 जवानों ने पाकिस्तानी सेना के 3500 सैनिकों के हमलों का डट कर मुकाबला किया था। इस असमान लड़ाई में CRPF ने अपनी रणनीति और वीरता से पाकिस्तानी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस युद्ध में CRPF के 34 जवान शहीद हुए, लेकिन उन्होंने दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। यह दिन CRPF के शौर्य और देशभक्ति की याद दिलाता है। इस दिन शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी जाती है और वीरता पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। CRPF के जवानों को उनकी बहादुरी और सेवा के लिए सम्मानित किया जाता है। CRPF की स्थापना 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह देश की मुख्य अर्धसैनिक बल है। CRPF के जवानों का बलिदान देश की सुरक्षा की नींव है। हम सभी को उनकी वीरता को सलाम करना चाहिए। अभ्युदयवाणी के अंतिम पड़ाव पर अब सुनते हैं आज की प्रेरणादायक बाल कहानी, जिसका शीर्षक है सफलता की तैयारी। शहर से कुछ दूर एक शांत गांव में एक बुजुर्ग दंपति रहते थे। उनका घर खेतों और पेड़ों से घिरा था, जहां आसपास बहुत कम लोग नजर आते थे। एक दिन सुबह सुबह उन्होंने देखा कि एक युवक साइकिल पर फावड़ा लेकर जा रहा है। वह कुछ देर दिखाई दिया और फिर गायब हो गया। दंपति ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगले दिन फिर वही युवक उधर से गुजरा। धीरे धीरे यह उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। रोज सुबह वह युवक फावड़ा लेकर निकलता और कुछ देर बाद लौट आता। एक दिन उनकी जिज्ञासा बढ़ गई। उन्होंने तय किया कि वह उसका पीछा करके देखेंगे कि आखिर वो करता क्या है। अगली सुबह जब वह युवक फिर से गुजरा तो दंपति अपनी गाड़ी में बैठकर उसके पीछे हो लिए। कुछ देर जाने के बाद युवक एक सूखे खेत के पास रुका। उसने अपनी साइकिल खड़ी की और फावड़े से जमीन खोदनी शुरू कर दी। दंपति हैरान थे। वह उसके पास गए और पूछा, बेटा तुम इस सुनसान जगह पर रोज मेहनत क्यों करते हो? युवक ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दादाजी कल मुझे एक किसान के यहाँ नौकरी के लिए जाना है। वह एक अनुभवी मजदूर चाहते हैं, लेकिन मैंने कभी खेतों में इससे पहले काम नहीं किया है, इसलिए मैं रोज यहाँ आकर अभ्यास करता हूँ ताकि कल मेरी परीक्षा अच्छी जाए। बुजुर्ग दंपति उसकी मेहनत और लगन देखकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया, तुम्हारी यह तैयारी तुम्हें जरूर सफल बनाएगी। और सचमुच अगले दिन युवक को किसान ने खुश होकर नौकरी पर रख लिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सफलता के लिए तैयारी जरूरी है। बिना मेहनत और अभ्यास के कोई भी कामयाबी नहीं मिलती। अवसर के लिए खुद को तैयार करो। होने वाले मौके का इंतजार मत करो, बल्कि उसके लिए पहले से ही तैयारी शुरू कर दो। लगन और ईमानदारी हमेशा फल देती है।
सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो उसके लिए पहले से तैयार रहते हैं। आज की अभ्युदयवाणी का सफर बस यहीं तक था। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक रोचक सफर में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।